हेंटा वायरस एक ऐसा वायरस है जो आमतौर पर चूहों और दूसरे जंगली रोडेंट्स के जरिए इंसानों तक मुंतकिल होता है। हालिया दिनों में इस वायरस का जिक्र दुनिया भर में इस वक्त ज्यादा सामने आया जब जनूबी अमेरिका से मुंसलिक एक मखसूस किस्म एंडीज वायरस के चंद केसेस खबरों में आए, जिनमें महदूद हद तक इंसान से इंसान में मुंतकली के शवाहिद भी देखे गए। ताहम आलमी इदारा सेहत, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक हेंटा वायरस अब भी आमतौर पर चूहों के फजले, पेशाब या आलूदा गर्दो गुबार के जरिए ही फैलता है और ये कोरोना वायरस की तरह तेजी से इंसानों में मुंतकिल होने वाला वायरस नहीं समझा जाता। एक संगीन बीमारी है जो हंटा वायरस के बायस पैदा हो सकती है। इस बीमारी की इब्तिदाई अलामात आम फ्लू जैसी महसूस होती हैं, जैसे बुखार, जिस्म में दर्द, कमजोरी और सर दर्द। लेकिन चंद दिनों बाद मरीज को सांस लेने में शदीद दुश्वारी हो सकती है, क्योंकि वायरस फेफड़ों को मुतासिर करता है। यही वजह है कि बरवक्त तशखीस और फौरी इलाज बहुत जरूरी समझा जाता है। माहिरीन कहते हैं कि अगरचे ये बीमारी खतरनाक हो सकती है, मगर इसके केसेस आमतौर पर महदूद रहते हैं और ये आलमी वबा की शक्ल कम ही इख्तियार करती है। के बरक्स हंटा वायरस का इंसान से इंसान में फैलाव बहुत नायाब समझा जाता है। दुनिया के बेशतर इलाकों में इस वायरस के केसेस सिर्फ मुतासिरा रोडेंट्स के राब्ते से सामने आए हैं। बाज मखसूस अक़साम में महदूद इंसानी मुंतकली के शवाहिद मिले, लेकिन ये फैलाव कोरोना वायरस जैसा तेज और वसी नहीं था। कोरोना वायरस चंद हफ्तों में दुनिया के तकरीबन हर मुल्क तक पहुंच गया था, जबकि हंटा वायरस कई दहाइयों से मौजूद होने के बावजूद महदूद इलाकों तक ही ज्यादा देखा जाता है। इसलिए साइंसदान इस बात पर जोर देते हैं कि दोनों वायरसों का मवाजना करते वक्त खौफ की बजाय हकीकत को समझना जरूरी है। हंटा वायरस के फैलाव में माहौल और सफाई का किरदार बहुत अहम है। ऐसे मकामात जहां चूहों की तादाद ज्यादा हो, गोदाम, बंद कमरे, पुराने घर या जंगलाती इलाके इस वायरस के खतरे को बढ़ा सकते हैं। अगर कोई शख्स ऐसे मकाम की सफाई करते वक्त बगैर एहतियात के झाड़ू लगाए तो आलूदा ज़रात हवा में शामिल हो सकते हैं और सांस के जरिए जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। यही वजह है कि माहिरीन हमेशा दस्ताने, मास्क और जरासीम कश स्प्रे के इस्तेमाल की हिदायत देते हैं ताकि वायरस के खतरे को कम किया जा सके। ये भी हकीकत है कि सोशल मीडिया पर अक्सर हंटा वायरस के बारे में मुबालगा आमीज खबरें गर्दिश करती रहती हैं, जिनसे अवाम में गैर जरूरी खौफ पैदा हो जाता है। कई लोग ये समझने लगते हैं कि शायद एक नई आलमी वबा आने वाली है। हालांकि तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मौजूदा शवाहिद ये जाहिर नहीं करते कि हंटा वायरस कोरोना वायरस जैसी आलमी सतह की वबा बनने की सलाहियत रखता है। इस वायरस के फैलाव का तरीका महदूद है और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इसके खतरात में नुमायां कमी लाई जा सकती है। एहतियाती तदाबीर में सबसे अहम चीज अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना है। घरों और गोदामों में चूहों की मौजूदगी को खत्म करना, खुराक को ढक कर रखना और बंद कमरों को खोलने से पहले अच्छी तरह हवादार बनाना जरूरी समझा जाता है। अगर किसी जगह चूहों का फुजला मौजूद हो तो उसे खुश्क हालत में साफ करने के बजाय पहले जरासीम कश महलूल से गीला करना बेहतर होता है, ताकि गर्द हवा में ना फैले। ये छोटी छोटी एहतियातें हंटा वायरस के खतरे को बहुत हद तक कम कर सकती हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि आगाही ही सबसे बड़ी हिफाजत है। जब लोग ये जान लेते हैं कि वायरस कैसे फैलता है और उससे बचाव के लिए क्या इकदामात जरूरी हैं, तो खौफ कम हो जाता है और एहतियात बढ़ जाती है। इसीलिए सेहत के इदारे अवाम को दुरुस्त मालूमात फराहम करने पर जोर देते हैं, ताकि अफवाहों की बजाय साइंसी हकाइक को अहमियत दी जाए। हर वायरस खतरनाक जरूर हो सकता है, लेकिन हर वायरस कोरोना जैसी आलमी तबाही नहीं फैलाता। आखिर में ये कहना दुरुस्त होगा कि हंटा वायरस एक संजीदा मगर महदूद नौयत का वायरस है। ये कोरोना वायरस की तरह तेजी से इंसानों में नहीं फैलता, इसलिए इसे उसी पैमाने पर खतरा समझना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता सफाई, एहतियात और बरवक्त तिब्बी मदद के जरिए इस बीमारी से मौसर अंदाज में बचाव मुमकिन है। दुनिया ने कोरोना वायरस से ये सबक जरूर सीखा है कि किसी भी बीमारी को संजीदगी से लेना चाहिए, लेकिन साथ ही दुरुस्त मालूमात और साइंसी तहकीक पर एतमाद रखना भी बेहद जरूरी है।